सुनाए दे गाना क्या बोल रहे हैं को गाना गाने थे तो अभी ससुर का ससुर का डांडा माजी लागरी डेरा कुदेंद पराणी माजी तेरा बगेरा। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं विनीता और आज मैं पहुंच चुकी हूं अपने मायके। मेरा मायका चौंदकोट संतुदार बड़ेत में पड़ता है, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में। और ये यहाँ का बस स्टॉप है। यहाँ पे इसको बैंड कहते हैं, बड़ेत का बैंड। बैंड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हेयरपिन टाइप रोड है, तो ये रोड मुड़ा हुआ है तो इसलिए बैंड कहते हैं इसे। ये गेट दिख रहा है और ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर बस स्टॉप भी है। और अब हम चलते हैं घर के लिए। ये एम्बुलेंस खड़ी थी यहाँ पे हॉस्पिटल की, तो ये कुछ अनाउंसमेंट कर रही थी कैंप वगैरह लगाने की फ्री में। और अब हम चलते हैं अपने गांव की तरफ। और यहाँ ये खेत हैं गांव के, बहुत ही शानदार बड़े बड़े खेत हैं, लेकिन खेत तो सारे बंजर ही पड़े हुए हैं। और रोड काफ़ी चौड़ा है, थोड़ा सा और चौड़ा होता तो इस पर भी कार वगैरह जा सकती थी, लेकिन ये अभी सिर्फ बाइक वगैरह के लिए अवेलेबल है। बाइकें ले जाते हैं लोग गांव तक, क्योंकि ये रोड प्लेन ही है, सीधा सीधा रोड है, तो बाइक जा सकती है इस रोड पे घर तक। और ये नीचे इतना बड़ा खेत दिख रहा है और ये सामने व्यू है पहाड़ का। हमारे गांव के पहाड़ पे चोटी नहीं है, डांडा नहीं है जिसको कहते हैं गढ़वाली में। हमारा गांव पहाड़ के एक स्लोप पे बसा हुआ है, ज़्यादा ऊंची चोटी नहीं है, बस स्लोप है हल्का सा। तो ये हम चल रहे हैं अपने घर के लिए। और खेत बड़े शानदार हैं। कभी इन खेतों में खेती हुआ करती थी, लेकिन आज सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। और ये घर भी हमारे गांव का ही है, किसी ने बनाया हुआ यहाँ पर। और अभी हम चल रहे हैं अपने घर के लिए। ये बच्चे बैठ गए हैं यहाँ पर, और घर से मेरे भाई के बच्चे भी आ गए हमें लेने के लिए। तो कह रहे थे हम आपको लेने आएंगे, लेकिन सामान नहीं लेके जाएंगे आपके साथ, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं अभी। और ये जो सामने आपको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, ये है खड़क्या का पेड़। इसकी पत्तियों को गाय भी खाती है, और इस पर फ्रूट्स आते हैं छोटे छोटे से रेड कलर के। वो खाने लायक होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। बचपन में हम बहुत सारे खाया करते थे। नीचे गिरे पड़े होते थे, पेड़ पे चढ़ना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा पुराना पेड़ है ये। मैं तो इस पेड़ को भी अपने बचपन से इतना ही बड़ा देख रही हूँ, और आज तक ये पेड़ वैसे ही है। तो यहाँ से उठा उठा के हम फ्रूट्स खाया करते थे। पहाड़ों में जंगली फ्रूट्स बहुत सारे मिल जाते हैं। ये सही है भाई, रेलिंग लग गई है रास्तों में। इस रास्ते पे बाइक वगैरह और गाय सभी चलते हैं, तो नीचे गिरने का डर नहीं रहेगा। नहीं तो इस रास्ते के नीचे एक खतरनाक भ्याल था। भ्याल मीन्स एक ढलान होता है पहाड़ का, कोई डेंजरस ढलान होता है इसके नीचे। एक बार हमारी गाय भी गिरी थी यहाँ से। और ये रहा गांव का स्कूल, प्राइमरी स्कूल है ये। ऊपर मेरे लेफ़्ट साइड में जो ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये 5th क्लास तक स्कूल है गांव का। अब तो थोड़े से ही बच्चे पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि गांव में लोग थोड़े से कम ही रहते हैं अब तो। और ये नीचे जो दिख रहा है, ये आंगनवाड़ी है एक, और एक ये दूसरा इस साइड में होगा। ये बारात घर है, लेकिन ये बंजर पड़े हुए हैं। तो नमस्ते। हाँ मेरे बाप कुछ है तो पहली न्यूज की बेटी बड़ा है। अच्छा न्यूज तो जो है हाँ आज बड़ में थोड़े बस दादी का काम है। बोलिए पर काम बढ़ाओ था। हाँ हुई था दादी का काम बढ़ाओ लोड़ो अब से छगना ओदा सिंध गुंड हाँ ओदा ये नहीं कोपुर सर को नानी हाँ जो ते कब है तू कौन को आ थे नानी आया मैं जो मुझे चाहिए न्यूज तो अरे तो पहले चल ना। हाँ हाँ हां तो सब चल गया। अच्छा चल गया वही कहां गए अच्छा तो आ बियान बोले एक बड़ा तब जेलो। हाँ ससुराल बताउनु छ न बे आता कौन दे ससुराल जो ने सिलत अगरोडा छ ने अच्छा अगरोडा पसंद खाल ने अच्छा सिलत हाँ तुम बरी तोसन लोग ना बहन तब लोग। तो ये रास्ते में मुझे मेरी ताई जी लोग मिले थे हमारे गांव के, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने मेरे बच्चों से पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो बच्चों ने जवाब दिया कि अपनी दादी के गांव से आ रहे हैं।
तो कह रहे थे, हमने कहा उनको कि दादी का गांव क्यों बोल रहे हो, ऐसे बोलो हम अपने गांव से आ रहे हैं। क्या बताएं भाई, आजकल के बच्चे, उनको पता ही नहीं है कि कौन सा गांव अपना है, कौन सा गांव नानी का है। बच्चों से बोलो तो वो कहते हैं गांव तो गांव होते हैं, सारे अपने ही होते हैं। और यहाँ से हो गया है गांव स्टार्ट, और यहाँ पे आगे ये 2 रास्ते हैं, एक गांव में ऊपर की साइड जाने के लिए और एक गांव में नीचे की साइड जाने के लिए है। जो लोग नीचे रहते हैं, तो हमारा घर नीचे की साइड में है, तो अभी हम चल रहे हैं अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर पे, और मैं अब आपको छत पे चढ़ के थोड़ा सा पहाड़ों का नज़ारा दिखा देती हूँ। कितना प्यारा नज़ारा है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पहाड़। सामने कई सारे गांव हैं, गांव बिडल, टांडियों, मुसासू, चौरा और सिरुंड। हाँ, 3-4 गांव हैं सामने वाले पहाड़ पे, और ये हमारा गांव है। ये यहाँ से आधा गांव भी नहीं दिख रहा, गांव काफ़ी बड़ा है हमारा। ये देखिए, कुछ घर थोड़े से टूटे हुए से हैं, तो इन्हें अभी रिपेयर कर रहे हैं लोग। और ये गांव का चारों साइड का नज़ारा है। ससुर का डांडा माझी लागली डेरा, कुदेंद पाराणी माझी तेरा बगेरा। ससुर का डांडा माझी लागली डेरा, कुदेंद पाराणी मेरो तेरा बगेरा। घर में बैठी रंधी माझी ननद जिठाणी, घास बटे आंदू माझी तबला दो पानी। घर में बैठी रंधी माझी ननद जिठाणी, घास बटे आंदू माझी तबला दो पानी। तेरी लाडली को माझी कनवाई खैरा, खुदेंद पाराणी मेरो तेरा बगेरा। तेरी लाडली को माझी कनवाई खैरा, खुदेंद पाराणी मेरो तेरा बगेरा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी माँ के साथ बैठी थी, तो माँ कोई गाना गुनगुना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्ड ही कर लूँ। ये गढ़वाली इमोशनल गाना है। जिनको गढ़वाली समझ में आती होगी, जो गढ़वाल से बिलोंग करते होंगे, तो उन्हें ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने गांव को एक्सप्लोर करूंगी अपनी किसी फिर नई वीडियो में। फिर से मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।